नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो कि सिटी ड्राइविंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब बिगनर होते हैं तो शहर में चलाने में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेरी मेरे पास आती है कि आप अभी एक बिगनर हैं और आपको जो शहर का ट्रैफिक है उसमें चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप डेवलप कर लेते हैं समय के साथ तो जो सिटी ड्राइविंग है वो आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ी ईजी हो जाएगी, थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जहां पर मैं बताने वाला हूं कि कैसे एक दिन के अंदर आप पूरा सिटी ट्रैफिक का जो माहौल है उसको मास्टर कर लेंगे या फिर आप एकदम पहले ही दिन एक्सपर्ट बन जाएंगे सिटी ट्रैफिक के। ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताने वाला हूँ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको समय के साथ और प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। मैं आज सिर्फ बात करूँगा कुछ स्किल्स के बारे में जो अगर आप सीखना शुरू कर देते हैं और समय के साथ अगर आप उनको मास्टर कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी मैं एक ऐसी रोड से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक कम है। भले ही यहाँ सामने से व्हीकल्स आ रहे हैं लेकिन यहाँ इस रोड पे आप देखेंगे तो ट्रैफिक थोड़ा सा कम दिखेगा आपको। तो सबसे पहली बात जो आपको सीखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है आपका क्लच के ऊपर कंट्रोल। अगर आपको क्लच की समझ नहीं है, और क्लच से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको देखिए जैसे ये अचानक से मेरे सामने आ गए, तो इस तरह की प्रैक्टिस से आपको बचना है। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा था क्लच के बारे में, क्लच को लेके बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में होते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि भाई हम क्लच को सीखें कैसे, अगर मैं प्रैक्टिस करनी है तो हम किस तरीके से करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब आपकी गाड़ी खड़ी हुई है आप गाड़ी को स्टार्ट करें, पहले गियर पे उसको लेके जाएं, अपनी गाड़ी का जो बाइटिंग पॉइंट है उसको समझें। ये आप अपनी गाड़ी को खड़ा करके ये काम आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप चलते ट्रैफिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको अपनी गाड़ी का जो बाइटिंग पॉइंट है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपको समझ बढ़ेगी कि आपकी गाड़ी किस पॉइंट पे जाके आगे बढ़ना शुरू होती है। बाइटिंग पॉइंट का मतलब यही तो होता है कि वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट क्लच के ऊपर आता है जब आप क्लच को रिलीज करना शुरू करते हैं, जहाँ पे आपकी गाड़ी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, उसी पॉइंट को हम बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हर गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट अलग होता है। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है उसका बाइटिंग पॉइंट और ऊपर आता जाता है, मतलब आपको और ज़्यादा क्लच को रिलीज करना पड़ेगा गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। गाड़ी अगर आपकी नई है तो आपका जो बाइटिंग पॉइंट है वो काफ़ी नीचे होता है, बहुत जल्दी आपकी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा आपकी गाड़ी कौन सी है। और अगर डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। दोनों के बाइटिंग पॉइंट थोड़े से अलग होते हैं, दोनों गाड़ियों को चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत कोई मैसिव डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन फ़र्क तो होता है। ठीक है, तो आपको फिगर आउट करना है कि आपकी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट कहाँ पर टच होता है। अब मान लेते हैं अब हमें एक ऐसी रोड पे मर्ज करना है जहाँ पे ट्रैफिक है। ठीक है, ठीक ठाक ट्रैफिक यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो आप किस तरीके से अप्रोच करना है वो समझो। पहली बात तो यहाँ पर देखो हर तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं। जैसे मेरे सामने गाड़ी है तो मुझे फर्स्ट गियर पे आना पड़ गया। ठीक है, अब मैंने इंडिकेटर दे दिया है। अब मैं धीरे धीरे इंडिकेटर देके और साथ में राइट में देखता रहूँगा। देखो मैं देख रहा हूँ लगातार, और लेफ्ट में भी देख रहा हूँ, जैसे जैसे मैं उस रोड पर मर्ज करता जा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा डोमिनेंस शो करना है। देखो यहाँ पर मुझे पीछे से हॉर्न आ रहा था, उसके बाद भी मैंने ट्रैफिक में उस चीज़ की टेंशन नहीं ली। ठीक है, तो इसलिए मैं मर्ज कर पाया। अब क्लच का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे आता है, अगर आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर की बात करें तो वहाँ पे क्लच का इतना यूज़ नहीं होता है। मेन जो क्लच का यूज़ होता है जहाँ पे आपको मास्टरी करनी है वो है पहले और दूसरे गियर के ऊपर। अगर इन दो गियर्स पे आप क्लच को यूज़ करना सीख गए तो प्रॉब्लम आपको बहुत कम आएगी। लेकिन अगर आप इन दो गियर्स पे नहीं सीख पाए तो फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे एक राउंड अबाउट है, यहाँ से 5 अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, मुझे जाना है राइट वाले रास्ते, मतलब मुझे जो थर्ड एग्जिट है वो लेना है यहाँ से। मैंने सबसे पहले राइट का इंडिकेटर दिया, अभी मैंने क्लच को प्रेस नहीं किया, गाड़ी बस धड़क रही है। देखो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा गाड़ी धड़क रही है। अब मैंने क्लच को दबाया और ब्रेक लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे फर्स्ट गियर पे आना पड़ेगा। मैं फर्स्ट गियर पे आया, क्लच को मैंने फुल प्रेस करके रखा है, हल्का हल्का देखो क्लच को रिलीज करना शुरू कर दिया। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, देखो बस क्लच को रिलीज करो और पकड़ो इस तरीके से। इस तरीके से जब आप करोगे तो आप आराम से गाड़ी को आगे बढ़ा पाओगे पहले गियर के ऊपर। फिर मैंने हल्का सा एक्सीलेटर को पंप करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर पर थोड़ा सा मोमेंटम ले चुकी है। जब तक गाड़ी में मोमेंटम है आप पंपिंग करते रहो। देखो जैसे ये मेरे सामने गाड़ी है, मैंने क्लच दबा के ब्रेक ले लिया, दोबारा से हल्का हल्का क्लच को रिलीज करना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी पंपिंग करी, गाड़ी थोड़ा सा मोमेंटम में आई। जैसे जैसे मैं मर्ज करता जाऊँगा, देखो जैसे ही मैं मर्ज करने वाला हूँ मैंने लगाया सेकंड गियर, मर्ज करते समय हल्का सा हॉर्न दिया, और अब सेकंड गियर पे भी वैसे ही आपको रिलीज़ करना है। अब लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है कि जितना आराम से हमने फर्स्ट गियर पे क्लच को रिलीज़ किया था, क्या उतने ही आराम से हमें सेकंड गियर पे भी करना है? तो मेरा आंसर होगा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप बहुत जल्दी छोड़ देंगे सेकंड गियर के ऊपर। देखिए सेकंड गियर पे क्लच का यूज़ मिनिमल होता है, लेकिन साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। अगर आप सेकंड गियर पे, कई बार ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी हल्के फुल्के मोमेंटम में होगी, ऐसा होगा कि 10, 15, 20 की स्पीड होगी, वहाँ से आपको सेकंड गियर पे गाड़ी को उठाना पड़ेगा, तो वहाँ फर्स्ट गियर पे आने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपकी गाड़ी एक मोमेंटम में है। अब जैसे मैं अभी थर्ड गियर पे हूँ, बस हल्के हल्के एक्सीलेटर पंपिंग कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट तक मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्लच को प्रेस करने की। देखो बस हल्का सा मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ रही है मैं हल्का सा ब्रेक ले रहा हूँ, जैसा कि आप फुट मूवमेंट में देख रहे होंगे, और साथ साथ फिर मैं दोबारा एक्सीलेटर लेता जा रहा हूँ। देखो ब्रेक लिया हल्का सा, स्पीड थोड़ी सी कम की, हॉर्न बजाया, दोबारा से एक्सीलेटर ले लिया।
जहाँ तक हो सके आपको क्लच का यूज़ करने से बचना है। क्लच को मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका ही ये है कि आप क्लच को कम से कम यूज़ करें। अगर आप क्लच को यूज़ करें बिना, कम से कम यूज़ करके अगर क्लच को आप अपनी गाड़ी को चला पा रहे हैं, तो आप ये चीज़ मान सकते हैं कि आप एक अच्छे ड्राइवर बनते जा रहे हैं। क्योंकि क्लच का जितना कम आप यूज़ करेंगे वो दिखाता है कि आपकी कितनी मास्टरी है अपनी गाड़ी के ऊपर, कितना अच्छी तरीके से अपनी गाड़ी को आप समझते हैं। ये वही चीज़ दिखाता है, ठीक है। अब जैसे आगे ट्रैफिक अच्छा खासा बढ़ने वाला है, अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। देखो बस मैंने एक्सीलेटर पे से पैर हटाया, गाड़ी धड़क रही है, हल्का सा ब्रेक दबाया, उसके बाद अब मुझे लगा कि गाड़ी 20 की स्पीड पे आने वाली, पहले गाड़ी को न्यूट्रल किया, फिर लगाया मैंने सेकंड गियर। देखो आप समझना है कि क्लच को किस तरीके से रिलीज़ करना है सेकंड गियर के ऊपर। अभी गाड़ी धड़क रही है, बिल्कुल आराम से देखो इस तरीके से आपको रिलीज़ करना है। मैंने रिलीज़ किया, कोई झटका नहीं लिया गाड़ी ने, गाड़ी चलने लगी और फिर हल्का सा मैंने पंपिंग करना शुरू कर दिया सेकंड गियर के ऊपर ही। यहाँ से मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है तो मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा पहले, ठीक है। आराम से लेके जाऊँगा गाड़ी को धीरे धीरे, बस हल्की हल्की पंपिंग कर रहा हूँ, मिरर को चेक करता जा रहा हूँ। देखो अब मेरे सामने अचानक गाड़ी आई, क्लच दबा के ब्रेक, लेकिन अभी सेकंड गियर से गाड़ी उठ जाएगी। देखो मैं यहीं पर हल्का हल्का रिलीज़ करूँगा क्लच को, देखो सेकंड गियर से मैंने गाड़ी को पिक कर लिया वापस से। ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ तब करनी है जब गाड़ी मोमेंटम में है। ये गलती कभी मत करना कि आपकी गाड़ी एकदम से रुक गई एक जगह पे और आपने फिर सेकंड गियर से उठा लिया गाड़ी को। देखो अब जैसे सिचुएशन आई, तुरंत वही सिचुएशन भी आ गई। देखो 5-10 पे गाड़ी आई, मैंने फर्स्ट गियर पे लगाया गाड़ी को। यहाँ सेकंड गियर पे उठाने में क्या होगा, गाड़ी स्टॉल मारेगी। स्टॉल करेगी, गाड़ी के गियर बॉक्स पे आप लोड डालोगे, गाड़ी के इंजन पे आप लोड डालोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी गाड़ी को नुकसान करोगे। यहाँ पे फर्स्ट गियर पे हूँ, पंपिंग कर रहा हूँ। देखो अभी मुझे प्रॉपर मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। कई लोग यहाँ पे सेकंड गियर पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी फर्स्ट गियर पे रहता हूँ। देखो पंपिंग करता जा रहा हूँ, अब मुझे मोमेंटम मिला, उसके बाद मैंने तुरंत सेकंड गियर लगा के गाड़ी को सेकंड गियर से उठा लिया आगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अचानक सामने जैसे कुछ आ जाता है, जैसे बैरिकेडिंग सामने, हल्का सा लेफ्ट का मिरर देखो, यहाँ पे आपको क्लच नहीं दबाना। देखो कई लोग पैनिक करके क्लच दबा देते हैं, आराम से चलाओ। अब क्योंकि मुझे क्लच दबाना पड़ेगा क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड कम है, यहाँ पे गड्ढा भी है, तो मैं फर्स्ट गियर पे आया, वरना मैं क्लच यहाँ पे यूज़ नहीं करता, ठीक है। आराम से मैंने फर्स्ट गियर पे यहाँ पर जगह को पार किया, मोमेंटम लिया, तुरंत सेकंड गियर दोबारा से लगा दिया। अब लेकिन आगे फिर से आप देख सकते हैं कि और ज़्यादा कंजेशन बढ़ रहा है, तो मैं हल्का सा ब्रेक लूँगा और यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। देखो तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं फर्स्ट गियर पे आ जाऊँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है मेरे सामने गाड़ियाँ मुझे ब्लॉक करेंगी, सेकंड गियर से गाड़ी पिक नहीं हो पाएगी। फर्स्ट गियर पे गाड़ी है, आराम से देखो मैं बस क्लच को रिलीज़ करूँगा। देखो ठीक है, इस तरीके से क्लच को रिलीज़ करो, दोबारा पकड़ लो। इससे होगा कि इससे गाड़ी बंद नहीं होगी। अब ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, अचानक से टू व्हीलर वाले सामने आ जाते हैं, कितने भी आपको हॉर्न पड़ते रहे पीछे से, आपको अपनी तरीके से गाड़ी को चलाना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। पीछे से कई बार बड़े व्हीकल्स हॉर्न बजाते हैं, मेरे पीछे एक बस है, लेकिन मैं डर नहीं रहा उस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपनी स्पीड पे चलना है, अपने हिसाब से गाड़ी को चलाना है, किसी और के हिसाब से आपको गाड़ी को नहीं चलाना है। वापस आते हैं सेकंड गियर पे गाड़ी, अब मुझे दिख रहा है कि आगे थोड़ा सा मोमेंटम है, तो मैंने गाड़ी को थर्ड गियर पे शिफ्ट कर लिया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल की मैं बात कर सकता हूँ, वो है लेन डिसिप्लिन, ठीक है। हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि गाड़ियाँ लेन डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करती। कई बार क्या होता है कि गाड़ी राइट लेन में चल रही है, देखो जैसे ये सांप बनाते हुए जा रहे हैं रोड के ऊपर, ये आपको नहीं करना है। आपको एक अच्छा मौका तलाश करना है। अगर आपको आगे क्लियरेंस मिल रहा है, मैं ये नहीं बोलता कभी भी कि आपको ओवरटेक करना ही नहीं है, लेकिन उसके लिए क्लियरेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ क्लियरेंस नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, तो मैं ओवरटेक नहीं कर रहा, मैं थर्ड गियर बस पंपिंग करता जा रहा हूँ इस तरीके से। हल्का सा ब्रेक लिया, फिर से पंपिंग करना शुरू कर दिया, फिर हल्का सा ब्रेक लिया, फिर पंपिंग। अब देखो यहाँ स्पीड कम हुई, सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल किया, हल्का सा हॉर्न बजाया जिससे मेरे सामने ना आ जाए, और फिर मैंने सेकंड गियर से गाड़ी को पिक किया है यहाँ पर, ठीक है। आपको थोड़ा सा मोमेंटम और थोड़ा सा डोमिनेंस हर समय शो करना पड़ेगा। अगर आप डोमिनेंस शो नहीं करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रफ ड्राइविंग करना शुरू कर दो, दूसरों को परेशान करो, मैं हर बार बोलता हूँ। मेरा मतलब डोमिनेंस से ये होता है कि आप थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस को फील करो रोड के ऊपर। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि बस लोग आपके सामने से निकलते जा रहे हैं, आप उनको निकलने दे रहे हो। इस देश में कोऑपरेशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, आपको कोई नहीं निकलने देगा। अगर आप एक जगह पे खड़े हो जाएंगे, आपको कोई भी उस जगह से निकलने नहीं देगा, तो आपको हल्का सा डोमिनेंस हर समय शो करना ही पड़ेगा। ये एक नेसेसरी चीज़ है, ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अपना नुकसान है इसमें, ठीक है। वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। जैसे कि मैं बात कर रहा था, देखो मैं एक ही लेन में चल रहा हूँ, मैं यहाँ से लेफ्ट से इस गाड़ी को ओवरटेक करने का ट्राई क्यों नहीं कर रहा। जैसे ये देखो मेरे बगल में गाड़ी आई, अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या मैं नहीं कर सकता था ओवरटेक? मैं भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर देखो लगातार पीछे से टू व्हीलर्स आ रहे हैं, यहाँ वाला ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा। तो इस तरीके का काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे आपका भी नुकसान हो, सामने वाले का भी नुकसान हो। अब मैं सेकंड गियर पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे फिर से कंजेशन बढ़ रहा है। अगर मैं एक लेन में चलता रहूँगा, देखो मुझे कितनी कम स्ट्रेस हो रहा है। अगर मैं बार बार अपनी लेन स्विच करूँगा, मेरे को स्ट्रेस बढ़ेगा, चांसेस है कि मेरी गाड़ी में स्क्रैच भी आ सकते हैं, मैं किसी से टकरा भी सकता हूँ। तो अगर आपको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि हाँ मुझे रिलैक्स होकर गाड़ी को चलाना है, कम से कम टेंशन लेना है, तो आप लेन डिसिप्लिन को फॉलो करें। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको अगर आप यूज़ करोगे तो ट्रस्ट मी आप बहुत ही अच्छे ड्राइवर बनोगे समय के साथ। अब एक और चीज़ आती है जिसके मैं बारे में बात करूँगा, स्पेशली जब मैं टू व्हीलर्स वालों को देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ हमेशा याद आ जाती है, वो है पेशेंस। सब्र रखना है भाई आपको। देखो आप कार लेके निकले हो इंडियन सड़क के ऊपर, तो आप ये सोच के चलो कि जहाँ कोई एडजस्ट नहीं करेगा वहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बस वालों को भी एडजस्ट करने का इतना चांस नहीं मिलता, कोई टू व्हीलर वाला होगा वो भी एडजस्ट नहीं करेगा, ऑटो वाले भी उतना एडजस्ट नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट आपको करना है, ये आपको सोच के चलना है। देखो अब ये बस मर्ज कर रही है, मैं हल्का हल्का हॉर्न बजाता जाऊँगा जिससे मेरे सामने ना आ जाए अचानक से।
तो जब भी आप इंडियन सड़कों पे अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं, ये चीज़ आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि मुझे तो एडजस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। कोई और करे ना करे, मेरी गाड़ी है, मुझे अपनी गाड़ी प्यारी है, मुझे अपनी गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं चाहिए, मुझे अपनी गाड़ी का नुकसान नहीं करना है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई आपको समझाएगा नहीं आगे। अगर आप अपनी गाड़ी का ध्यान नहीं रखेंगे उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ये अचानक से वो कहाँ से मुड़ाएगा, ये मेरे सामने है, मैं थोड़ा सब्र रखूँगा, फिर गाड़ी को आराम से निकाल दूँगा। देखो यहाँ मैंने सेकंड गियर से गाड़ी को पिक किया, आपने नोटिस किया होगा। अब ये मैंने क्योंकि मेरी गाड़ी एक मोमेंटम में थी, मुझे पता था आगे कुछ नहीं है, मेरी गाड़ी मोमेंटम पकड़ के सेकंड गियर से उठ जाएगी, तो मैं इसको निकल जाने दूँगा। अब देखो ये बस है, जैसे इसको मर्ज करना है, मैंने फर्स्ट गियर पे आया, मैं जल्दबाजी निकाल के यहाँ साइड से नहीं निकालूंगा गाड़ी, ठीक है। इसको मैं आ जाने दूंगा रोड पे, इसी को पेशेंस बोलते हैं। भले ही मुझे पीछे से को हॉर्न पड़ रहे हैं, इसको पेशेंस बोलते हैं। पहले गियर पे है गाड़ी, पंपिंग करी, गाड़ी ने मोमेंटम पकड़ा, सेकंड गियर लगाया, अब अचानक से बस मेरे सामने रुक गई तो मैं वापस से फर्स्ट गियर पे आ गया, ठीक है। यहाँ पेशेंस इसलिए काम आता है, मान लो मैं यहाँ से निकालने जाता उतनी में वो बस वाला काट देता राइड में, मेरी गाड़ी के साइड में डेंट पड़ जाता है, स्क्रैच पड़ जाता, किसी का कोई नुकसान नहीं, किसी का कोई फ़ायदा नहीं। बस ये होता कि मुझे यहाँ खड़े होकर बहस करनी पड़ती, कोई उसका नतीजा नहीं निकलता, ठीक है। तो हमेशा इंडियन सड़कों पे आप ये चीज़ ध्यान रखें कि थोड़ा सा पेशेंस आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ठीक तरीके से, तो प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगी समय के साथ, और आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा समय के साथ। अब बारी आती है एक यू टर्न की, ठीक है। यू टर्न अगर आपको लेना है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है यू टर्न। मैं यू टर्न को एक स्किल की तरह क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है ना कि प्रॉपर स्पॉट्स नहीं होते यू टर्न लेने के लिए, आपको थोड़ा सा डोमिनेंस शो करके लेना होता है। मैं फर्स्ट गियर पे आया, देखो गाड़ी को मैंने आराम से टर्न करना धीरे धीरे करके शुरू किया। देखो यहाँ बारिश भी आ गई, काफ़ी तेज़ तो नहीं है, पर हाँ अच्छी खासी बारिश आ गई। देखो मैं धीरे धीरे करके निकालता जा रहा हूँ, पीछे वाला अपने आप रुकेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना कि एकदम से आप किसी के सामने आ जाएंगे, ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है, लेकिन जो पीछे से आने वाला इंसान है उसको थोड़ा स्पीड अपनी कम करनी पड़ेगी, ठीक है, वो कर लेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप निकल ही नहीं रहे उस जगह से, तो वो काम आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है, उससे आपका ही नुकसान होगा। अब देखो यार, एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है आपका फ्रंट जजमेंट। देखो मैं लेफ्ट और राइट जजमेंट की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप बहुत हैवी ट्रैफिक में जब फंसे होते हो ना, तो जब आपका जो आपका आगे वाला जो फ्रंट वाला जो जजमेंट है, सबसे ज़्यादा वही प्ले में आता है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो आप ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। मेरी बात ये मान लो कि अगर आपको फ्रंट जजमेंट नहीं आता तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो इंडियन सड़कों पे। देखो मेरे सामने जैसे स्कूटी आई, अब मुझे कैसे पता है कि स्कूटी मुझसे टकराएगी नहीं, मैं ज़्यादा एक्सीलेटर लेता मुझसे वो टकरा सकती थी। मुझे कैसे पता है कि जो आगे वाली गाड़ी है वो मुझसे नहीं टकराएगी। ये होता है फ्रंट जजमेंट की प्रैक्टिस से। अगर फ्रंट जजमेंट की प्रैक्टिस आप ठीक से नहीं करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप बार बार आप एक तो रुकोगे, जगह जगह आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जो ये मेरे सामने आया, जैसे मुझे कैसे पता है कि मेरी गाड़ी में नहीं टच होने वाली है, या फिर जो साइड में मेरे ऑटो है वो कैसे मुझसे टच नहीं होगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ की प्रैक्टिस है। तो आपको अपने फ्रंट जजमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है समय के साथ। ये एक दिन में नहीं होगा, देखो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये चीज़ एक दिन में नहीं होती है। भले ही आप लेफ्ट राइट जजमेंट सीख जाएंगे, आप गलियों में चलाते होंगे, अपने घर वर आपका जहाँ भी होगा नेबरहुड में आप चला के सीख गए होंगे, लेफ्ट राइट जजमेंट आप सीख गए होंगे अपने नेबरहुड में। लेकिन जो फ्रंट जजमेंट है वो आपको एक्चुअल ट्रैफिक में ही समझ में आएगा। जब आपकी गाड़ी एकदम चिपकी होगी, आपके आगे पीछे गाड़ियाँ चिपकी होंगी, तब आपको समझ में आएगा कि जो फ्रंट जजमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपको प्रैक्टिस करनी है। फ्रंट जजमेंट की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन गाड़ियों के लिए। जैसे मेरी गाड़ी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बोनट बिल्कुल दिखता नहीं है। मेरी गाड़ी है, या फिर i20 की आप बात कर सकते हैं, या फिर कोई भी सेडान है। मोस्टली इन गाड़ियों में क्या होता है, स्पेशली जो हैचबैक होती है मीडियम साइज़ वाली, जैसे स्विफ्ट है, i10 है, i20 है, इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इनमें क्या होता है ना, इनमें आपको आपका बोनट दिखता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सीखो कि जजमेंट कैसे हो रहा है। तो दोस्तों आई होप कि ये छोटा सा एक सिटी ट्रैफिक वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स की बात की है। आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगा और ज़्यादा ऐसी स्किल्स के बारे में जो आपको एक अच्छा ड्राइवर बनाएंगे सिटी ट्रैफिक के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट में बताना कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। अभी के लिए इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, सेफ्टी से ड्राइव कीजिएगा। थैंक यू सो मच।